वेलकम बैक पीपल। ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2015 में एक नंबर के लिए। लेट्स रीड द स्टेटमेंट। फॉर अ कंप्यूटर बेस्ड ऑन 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, ईच एड्रेस फील्ड कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है मेमोरी ऑपरेंड, सेकंड वन इज अ प्रोसेसर रजिस्टर, थर्ड वन इज एन इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर। और आपने बताना है कि इन एड्रेस फील्ड्स पर इनमें से कौन सा स्पेसिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट थिंग इज आपको पता होना चाहिए कि 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होती है। ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसमें हम 3 एड्रेसेस स्पेसिफाई करते हैं उसे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ऑपकोड प्लस 3 एड्रेसेस, फॉर एग्जांपल ऐड R1 R2 R3, ये एक 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है बिकॉज इसमें ये 3 एड्रेसेस हैं। तो यहाँ पे आप क्या समझ सकते हो कि R1 में आप सेव कर रहे हो R2 और R3 का सम, यानी कि पहला जो ऑपरेंड आपने स्पेसिफाई कर रखा है या पहला एड्रेस जो स्पेसिफाई कर रखा है वो जनरली डेस्टिनेशन होती है और ये दोनों आपके ऑपरेंड्स होते हैं। यहाँ से जो आप डेटा लोगे ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे सेव करोगे। ओके, तो अब हमसे पूछा गया है कि इन 3 लोकेशंस पर इनमें से कौन से एड्रेसेस या कौन से जगह से ऑपरेंड्स हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो क्या हम मेमोरी में से ऑपरेंड स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पर? ऑब्वियसली वी कैन डू दैट, यानी कि हम यहाँ पर इन तीनों में से कहीं भी मेमोरी का कोई एड्रेस लिख सकते हैं। सिमिलरली हम कोई प्रोसेसर का रजिस्टर भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने प्रोसेसर के रजिस्टर्स ही लिखे हैं। और फॉर दैट मैटर आप इनका मिक्स भी लिख सकते हो, यानी कि यहाँ पर आप कोई मेमोरी लोकेशन भी स्पेसिफाई कर सकते हो, से 200। तो इसका मतलब हुआ इन दोनों का सम इस मेमोरी लोकेशन पे सेव करा दो। बट दिस डिपेंड्स अपॉन योर प्रोसेसर, यानी कि क्या प्रोसेसर ऐसी इंस्ट्रक्शंस को अलाउ करता है या नहीं, बट जनरली हम कर सकते हैं। थर्ड वन इज इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये गलत है। इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इम्प्लाइड का मतलब ही है जो पहले से ही हमें पता है, यानी कि उसे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, वो इम्प्लाइड है। मतलब कि ऑपकोड ही बता रहा है कि किस रजिस्टर की बात कर रहे हैं। जैसे 8085 में अगर आपने प्रोग्रामिंग की हो तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जहां पे आप चाहिए तो 2 ऑपरेंड्स बट आप वहां पे एक ही स्पेसिफाई कर रहे हो। जैसे ऐड L आपने लिखा या ऐड R, किसी भी एक रजिस्टर का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब ऐड को तो 2 ऑपरेंड्स चाहिए ना, कोई भी 2 नंबर्स जो ऐड करने हैं, बट यहाँ पे बता आप एक ही रहे हो। बट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर, यानी कि ये ऐड इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड खुद ही ये भी बता रहा है कि पहला जो ऑपरेंड है वो एक्यूमुलेटर में से लेना है और दूसरा हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो अब आपको क्या पता चला कि जब हम ये मोड यूज करते हैं उस केस में जो पहला रजिस्टर होता है या एक्यूमुलेटर, अगर आप इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर की बात कर रहे हो तो वो आपको इंस्ट्रक्शन में अलग से स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती, वो पता ही है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा INCA, इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर, तो ये इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड ही बता रहा है कि हम एक्यूमुलेटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अलग से ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा कि एक्यूमुलेटर की बात हो रही है। इसमें एड्रेस फील्ड होता ही नहीं है, ये एक ही वर्ड की इंस्ट्रक्शन है। तो आपका आंसर हुआ ओनली S1 एंड S2।